हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल इंजीनियरिंग बी इजी। पिछले वीडियो में मैंने अपने आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने डिस्कस किए थे दो क्वेश्चंस और एक तीसरा क्वेश्चन पुट किया था मैंने, जिसका आंसर जस्ट बाय लुकिंग दिस डायग्राम आपको कमेंट करना था कमेंट सेक्शन में। अनफॉर्चुनेटली एक ही कमेंट आया उस वीडियो में। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द चैनल इज़ न्यू, तो ये सारे वीडियोस उतने ज़्यादा रीच नहीं कर रहे हैं लोगों को। तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियोस एज मच एज पॉसिबल सो दैट इट कुड बी रीच टू द पर्सन जो नेक्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स प्रिपेयर करेंगे गेट 2022 एग्जाम क्लियर होने के बाद। सेकेंड रीज़न तो यही है कि अभी गेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब फेब में गेट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, देन जैसे मैंने अपने टाइम पे सर्च किया था यूट्यूब में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग आईआईटीज के इंटरव्यू में, पीपल विल सर्च फॉर इट एंड दे विल इवेंचुअली लैंड ऑन दिस चैनल। दिस इज़ माई होप कि वो सारे के सारे लोगों को इंजीनियरिंग भी इजी में ही वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2021 में वेल लैब के इंटरव्यू में पूछे गए थे। क्योंकि जब मैं सर्च करता था अपने इंटरव्यू के लिए तो मुझे एक भी अच्छा वीडियो, ऐसा वीडियो नहीं मिलता था जिसमें इवन क्वेश्चंस ही बता दिए गए हों कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन इस क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। 4 पर्सन्स है ए बी सी और डी, इनको पोजीशन किया गया है दो लाइंस के बीच में। एक लाइन 1000 वोल्ट पे रखी हुई है और दूसरी 0 वोल्ट मीन्स ग्राउंड पे। पर्सन ए जो है वो एक हैंड से 1000 वोल्ट वाली लाइन को होल्ड किया है और दूसरा हैंड उसका फ्री है। पर्सन बी दोनों हैंड्स से होल्ड किया है 1000 वोल्ट वाली लाइन को। पर्सन सी जो है वो एक हैंड से होल्ड किया है और इसके दोनों लेग्स ग्राउंड को टच कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल ग्राउंड 0 वोल्ट पे जो है वो। पर्सन डी जो है वो दोनों हैंड्स से होल्ड किया है 1000 वोल्ट वाली लाइन को और इसके भी लेग्स इलेक्ट्रिकल ग्राउंड मीन्स 0 वोल्ट को टच कर रहे हैं। तो हमें बताना था कि इन चारों में से कौन सा पर्सन है हु इज एट लीस्ट रिस्क। ओके, तो सबसे पहले तो पर्सन सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इस दोनों ही केसेस में करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ मिलेगा। वी नो दैट फ्रॉम एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि किसी भी नेटवर्क एलिमेंट में करंट फ्लो होता है कंटिन्यूअसली अगर करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ मिलता है। तो पर्सन सी और डी को क्लोज्ड पाथ मिल रहा है क्योंकि वो 1000 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में पूरी तरह से कनेक्टेड है, तो इनमें से तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर देते हैं। अब दूसरी चीज जो माइंड में आती है वो ये है कि नेटवर्क एलिमेंट और किसी भी लिविंग बीइंग के बीच में नेटवर्क एलिमेंट और किसी भी लिविंग बीइंग के बीच में डिफरेंस होता है करंट के फ्लो होने के पैटर्न में। किसी भी नेटवर्क एलिमेंट को अगर क्लोज्ड पाथ नहीं मिल रहा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी रेजिस्टिव नेटवर्क को अज्यूम कर लेते हैं। अगर वो सपोज दिस इज अ नेटवर्क, ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये एक नेटवर्क है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस में से तो करंट फ्लो होंगे, बट इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है, मीन्स ये क्लोज्ड पाथ कोई सा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए। बट लिविंग बींग्स में डिफरेंस क्या होता है कि स्टिल अगर कोई क्लोज पाथ प्रोवाइड नहीं कर रही है बॉडी तो भी एक स्पाइक ऑफ करंट फ्लो होता है। समटाइम्स ड्यूरिंग रेनी डेज वी कैन एक्सपीरियंस दैट कि अगर कोई स्विच बंद भी है तो कभी कभी उसको टच करने से करंट थोड़ा सा फील होता है।
तो यही है कि लिविंग बीइंग में अगर कोई कंप्लीट पाथ नहीं भी है तो स्पाइक ऑफ करंट फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए बॉडी में फ्लो होता है, एज कंपेयर टू नेटवर्क एलिमेंट उसमें कोई सा भी करंट फ्लो नहीं होता अगर उसको ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया गया या फिर एक क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इन दोनों ए और बी में से डेफिनेटली अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। ऑल्दो इसमें क्लोज पाथ नहीं है फिर भी इसमें करंट फ्लो होगा। वी हैड सीन द रीजन, यू कैन इवन सर्च इट ऑन गूगल। तो अब हम पर्सन ए और बी के लिए ड्रॉ करेंगे एक फ्री बॉडी डायग्राम और रेजिस्टिव डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी मैकेनिक्स में ड्रॉ करने के लिए उसको mg और फोर्स और फ्रिक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, बट अभी नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ए और बी का डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम इन दोनों पर्सन्स को रिप्लेस करेंगे रेजिस्टेंस से। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें स्कूल लेवल से पता है कि ह्यूमन बॉडीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सर्टेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों ही बॉडीज को रिप्लेस करेंगे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो वो कुछ इस टाइप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों हैंड्स का रेजिस्टेंस है और ये रिमेनिंग बॉडी का। एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्यों रिप्लेस नहीं कर रहा हूं मैं दोनों ही बॉडीज को? क्योंकि दोनों ही अलग अलग कंडीशंस में रखी गई है और क्या कंडीशन डिफर कर रही है दोनों के बीच में, वो है हैंड की पोजीशन। हैंड की पोजीशन दोनों में सेम नहीं है, इसलिए हम बेटर लर्निंग के लिए हैंड्स को अलग अलग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करते हैं कि दोनों हैंड्स का रेजिस्टेंस सेम है और बॉडी का रेजिस्टेंस भी कन्वीनियंस के लिए सपोज कर लेते हैं कि सेम है, मींस तीनों ही रेजिस्टेंस आर है। ये पॉइंट 1000 वोल्ट पे रखा हुआ है और ये दोनों हैंगिंग पॉइंट्स है। हैंगिंग पॉइंट्स इन द सेंस कोई ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया गया है। स्टिल वी हैव डिस्कस्ड कि एक स्पाइक ऑफ करंट फ्लो होगा, तो करंट को फ्लो होने के लिए इधर एक ये पाथ है, मींस इस हैंड और बॉडी से, या फिर इस हैंड और इस हैंड से। दोनों ही पाथ में से करंट साइमल्टेनियसली फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि करंट बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड्स या फिर नैनो सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रहा है। तो दोनों ही पाथ में से साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम अज्यूम नहीं कर सकते कि कोई करंट डिवीजन रूल लगेगा। वो सारे एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। अगर ये दोनों ग्राउंडेड होता तो डेफिनेटली पैरेलल में अज्यूम करके ऐसा कुछ करते, लेकिन करंट जो है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए फ्लो कर रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो करंट या तो इस पाथ से फ्लो होगा या इस पाथ से फ्लो होगा। तो ईदर ऑफ द पाथ से अगर करंट फ्लो हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में मींस 2R, या फिर ये और ये भी सीरीज में है तो 2R। दोनों ही केस में रेजिस्टेंस 2R होगा। अब अगर ये पर्सन ए के बारे में था डिस्कशन, अब पर्सन बी को अगर देखें तो उसका दोनों हैंड्स इस तरह से प्लेस्ड है। ये एक ही पोटेंशियल पे 1000 वोल्ट और ये ग्राउंड पे नहीं है, ये हैंगिंग पॉइंट है। तो सेम पोटेंशियल पे दोनों रेजिस्टेंस है, मींस ये दोनों पैरेलल है। इसका एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट भी टाई अप किया गया है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में मींस 0.5R और ये R सीरीज में मींस 1.5R। अगेन आई एम टेलिंग कि इस तरह से क्यों डायग्राम बनाया गया है। सिंपली ए को ऐसे रिप्लेस या फिर बी को ऐसे अगर हम रिप्लेस करते तो हमें कैसे पता चलता कि कौन सी बॉडी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है या फिर कौन सी बॉडी कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है? तो
और एक और बात, आई केम अप विद अ क्वेश्चन कि जो बॉडी बी है उसको इस तरह से क्यों रिप्लेस नहीं किया गया। इस तरह से ये भी एक वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है कि बॉडी बी को ऐसे क्यों रिप्लेस नहीं किया गया, क्योंकि इवेंचुअली दोनों हैंड्स उसके 1000 वोल्ट को टच कर रहे हैं, तो उसको ऐसे भी रिप्लेस किया जा सकता था। बट बात यह है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कंप्लीटली बॉडी लाई नहीं कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ हैंड्स लाई कर रहे हैं कंप्लीटली। तो अगर पर्सन इस टाइप से हैंग करता, मीन्स इसके ये जो लेग्स है वो इधर टच करते 1000 वोल्ट वाली लाइन को और हैंड्स भी इधर टच करते, देन वी कैन रिप्लेस इट बाय दिस। बट अभी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि हर एक बॉडी का कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिसमें टोटल मास जो होता है बॉडी का वो कंसेंट्रेटेड रहता है। ये सारे कंसेप्ट हमने अपने 9th-10th में पढ़े थे। तो हमने अज्यूम किया है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है वो सेंटर ऑफ मास है दोनों बॉडीज के। तो उस सेंटर ऑफ मास से जो बॉडी पार्ट्स है, स्पेशली हैंड को यहाँ कंसीडर किया गया है। अगर लेग्स की पोजीशन अलग दी होती क्वेश्चन में तो हम लेग्स को कंसीडर करते। तो ये दोनों ही मोस्ट प्रोबेबल डायग्राम है पर्सन ए और बी के लिए। तो हमने ये फाइंड किया कि पर्सन ए जो है वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है और पर्सन बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.5R है। जिस बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से करंट कम फ्लो होगा, बेसिक कंसेप्ट है ये ओम्स लॉ का। ए का रेजिस्टेंस बी से ज्यादा है तो करंट जो होगा वो ए में कम फ्लो होगा और बी में ज्यादा फ्लो होगा। तो इस तरह से ए जो है वो लीस्ट रिस्क पे है और बी कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा रिस्क पे है। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन विच आई हैड पुट in the video my interview experience of IIT Bombay. You can refer that video with the link provided in description. That's all for this video. Thank you.